खैर वो थोड़ी हेल्प ले सकते थे। टॉम क्रूज से मिशन इम्पॉसिबल में से इंटरेस्टिंग पासवर्ड्स होते थे। जोक सपाट। अब बात करते हैं ईरान की, जहां बम बारूद और इजराइल के साथ तनाव से हटकर एक नई फिक्र ने राष्ट्रपति को बेचैन कर दिया। यह फिक्र है तेहरान में जल संकट की, जिसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट हमने आपको दिया था। आज ही पेजेशकियान ने गंभीर चिंता जताई है। जाग गए मतलब वो राष्ट्रपति वहां के। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो तेहरान को खाली करना पड़ सकता है। हालात इतने गंभीर हैं कि अगले महीने ही पानी की सप्लाई पर पाबंदी लगानी पड़ सकती है। असल में ईरान की राजधानी तेहरान में 1 करोड़ की आबादी के पास सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बाकी है। वहां के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ ही हफ्तों में तेहरान के कुछ इलाकों को डे जीरो जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। डे जीरो का मतलब वो दिन जब इन इलाकों का पानी खत्म हो जाएगा। डे जीरो के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ईरान की राजधानी के हालात समझ लेते हैं। जिन बांधों से तेहरान को पानी की सप्लाई होती है, उनमें से 19 डैम पूरी तरह सूख चुके हैं। बाकी जो जलाशय हैं उसमें भी मात्र 3% से 15% तक पानी बचा है। जिस अमीर कबीर बांध से तेहरान की वाटर सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है, उसमें भी मात्र 14 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा है। इतने पानी से तेहरान की 1 करोड़ की आबादी को केवल 2 हफ्ते तक सप्लाई की जा सकती है। एहतियात के तौर पर वहां के प्रशासन ने पानी की सप्लाई की मात्रा कम कर दी है और सिंचाई के लिए तो पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है। लेकिन ईरान के लोगों पर यह संकट अचानक नहीं आया है। पिछले 3 वर्षों की बात करें तो ईरान में बारिश के का जो हाल है वो किसी आपदा से कम नहीं है। 2023 में सिर्फ 199 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 45% कम है। 2024 में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। उस साल केवल 140 मिलीमीटर बारिश हुई, ये सामान्य से 60% कम थी। और 2025 आते आते तो मामला हाथ से निकल गया। इस साल अब तक वहां औसत 100 मिलीमीटर बारिश हुई है और यह सामान्य से 75% कम है। चिंताजनक खबर है, कुछ करना पड़ेगा। रॉकेट मिसाइल से ज्यादा क्लाउड सीडिंग पर ध्यान दें। लेकिन